कन्फाइंड स्पेस, व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस। आज की वीडियो में हम कन्फाइंड स्पेस को डिस्कस करेंगे कि कन्फाइंड स्पेस क्या होती है, इसमें हैजर्ड क्या होते हैं, टाइप्स इसकी कौन कौन सी है और इसके अंदर कौन कौन सी गैसेज होती हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कन्फाइंड स्पेस डेफिनेशन। अ कन्फाइंड स्पेस इज अ स्पेस विथ लिमिटेड एंट्री एंड एग्रेस एंड नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन इनहैबिटेशन। ऐसा एरिया जिसमें वन एंट्री वन एग्जिट हो, एक से ज्यादा एंट्री भी हो सकती है, वन एंट्री वन एग्जिट हो और वर्कर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उसमें काम ना कर सके। एक ऐसा एरिया कोई भी है, मेन होल है, वेसल है, टनल है, ऐसी जगह जिसमें वर्कर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अंदर काम नहीं कर सकता और अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, हैजर्ड हैं, तो उसे कन्फाइंड स्पेस कहेंगे। और एंट्रीज एक से ज्यादा भी हो सकती है कन्फाइंड स्पेस की। और नीचे इसकी एग्जांपल दी गई है, जैसे कि एक पिक्चर में आप देख सकते हैं। इस पिक्चर में कन्फाइंड स्पेस है, इसके साथ बाहर होल वॉच है और ऊपर ट्राइपॉड लगा हुआ है, इसके साथ बैरिकेशन भी हुई हुई है, साइनेज लगे हुए हैं। ये सारी कन्फाइंड स्पेस की एक एग्जांपल है। आगे हम एग्जांपल की बात करें, टाइप्स की बात करें कन्फाइंड स्पेस की। मेन होल, मेन होल एक तरह की कन्फाइंड स्पेस होती है। पाइपलाइंस, जो बड़ी वाली पाइपलाइंस होती है वो भी कन्फाइंड स्पेस कंसिडर करते हैं। स्टोरेज टैंक, बॉयलर्स, टनल्स, सब सेलर्स, ये सारी कन्फाइंड स्पेस की एक एग्जांपल्स। कंपोनेंट, कन्फाइंड स्पेस तीन कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनक्लोज, अ कन्फाइंड स्पेस मस्ट बी substantially enclosed to create a distinct environment. Second है entry exit, limited opening for access and egress are defining characteristic. Third है occupancy, not designed for continuously human occupancy, emphasizing a temporary work. ऐसी जगह जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उसको बंद किया जाए, उसमें लिमिटेड एंट्री हो कि इंसान मुश्किल से अंदर जाए, मुश्किल से बाहर आए, और इसके अलावा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इंसान अंदर काम ना कर सके, उसे कन्फाइंड स्पेस कहें। हैजर्ड, हैजर्ड कौन से होते हैं कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस में बहुत सारे हैजर्ड होते हैं, लेकिन कुछ मैंने डिफाइन किए हैं जो मेन मेन हैजर्ड है। ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकती है कन्फाइंड स्पेस के अंदर। ऑक्सीजन एनरिचमेंट हो सकती है कन्फाइंड स्पेस में, ऑक्सीजन बढ़ सकती है। किस तरह से बढ़ सकती है? कोई पाइपलाइन लीकेज हो सकती है, या स्कॉबा लीकेज हो जाता है, तो इस तरह से इसके अंदर ऑक्सीजन एनरिचमेंट हो सकती है। पुअर लाइटनिंग या पुअर इल्यूमिनेशन, लाइटनिंग की कमी हो सकती है। टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक गैसेस बहुत सारी होती हैं जो कि पाई जा सकती हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर। उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है। फायर, कन्फाइंड स्पेस के अंदर फायर हो सकती है। पुअर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन की कमी हो सकती है। और ये वेंटिलेशन नेसेसरी होती है जहाँ भी कन्फाइंड स्पेस पे आप काम करते होते हैं, तो वेंटिलेशन प्लान होता है जो आपको साथ दिया जाता है, जिसमें या नेचुरली वेंटिलेशन दी जाती है या फिर फिजिकली डक्ट लगा के या फैंस लगा के वेंटिलेशन प्रोवाइड की जाती है। स्ट्रेस, हीट की वजह से स्ट्रेस हो सकती है, बीमार हो सकता है बंदा, हीट स्ट्रेस हो सकती है। हाउसकीपिंग, बैड हाउसकीपिंग, बैड हाउसकीपिंग हो सकती है। वर्क एट हाइट, अगर कन्फाइंड स्पेस वर्क एट हाइट पे है, इसके लिए आपको हार्नेस पहननी पड़ेगी। कन्फाइंड स्पेस के अंदर वर्क एट हाइट है, ऐसी कन्फाइंड स्पेस है जो कि बड़ी है, तो एक अलग से एक किस्म का हैजर्ड हो जाता है। केमिकल हैजर्ड, केमिकल हैजर्ड हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हैजर्ड हो सकते हैं, एर्गोनॉमिक हैजर्ड हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे हैजर्ड हो सकते हैं, मैंने कुछ हैजर्ड को डिफाइन किया। फॉर कन्फाइंड स्पेस एंट्री एक्सेप्टेबल ऑक्सीजन लेवल मस्ट बी मेंटेन बिटवीन 19.5 एंड 23.5% अकॉर्डिंग टू ओशा। ओशा के मुताबिक कन्फाइंड स्पेस के अंदर 19.5% से 23.5% तक ऑक्सीजन लेवल। अगर आप कहीं भी कन्फाइंड स्पेस में काम करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल इसके दरमियान होना चाहिए, 19.5 टू 23.5 अकॉर्डिंग टू ओशा। गैस डिटेक्टर, गैस डिटेक्टर जिसकी मदद से हम गैसेस को डिटेक्ट करते हैं, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। ये 4 in 1 डिटेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है और एल गैसेस के एल। एक H2S, एक H2S डिटेक्टर होता है, एक 4 in 1 डिटेक्टर होता है। बहुत सारे डिटेक्टर होते हैं, लेकिन कन्फाइंड स्पेस के लिए
4 in 1 डिटेक्टर यूज़ किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की रेंज आ रही होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की आ रही होती है, ऑक्सीजन और गैसेस की एलईएल। गैसेस की रेशियो क्या होनी चाहिए? कन्फाइंड स्पेस में गैसेस की रेशियो 0 होनी चाहिए। 0 इज़ अ गुड फिगर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो उनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। 0 इज़ अ गुड फिगर। गैसेस अगर ज़्यादा होंगी तो कन्फाइंड स्पेस में काम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, एक डिटेक्टर है येलो कलर का, ये 4 in 1 डिटेक्टर है। इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और गैसेस की एलएएल ये सारी रेशियो आ रही है, और ये ऑक्सीजन शो कर रहा है 20.9, और सारी गैसेस की वैल्यू शो कर रहा है 0। रिक्वायरमेंट, कन्फाइंड स्पेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले तो परमिट होता है, और परमिट के साथ जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, टाइप डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, वो आपको पूरी करनी होती है। कुछ मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। कन्फाइंड स्पेस के साथ रेस्क्यू प्लान, वेंटिलेशन प्लान लाजमी होने चाहिए, और आइसोलेशन प्लान अगर ब्लाइंडिंग डीप ब्लाइंडिंग है तो। रेस्क्यू प्लान होना चाहिए, वेंटिलेशन प्लान होना चाहिए, होल वॉच होना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस जहाँ भी काम होगा होल वॉच होना चाहिए, CSA कन्फाइंड स्पेस स्टैंडर्ड वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, और गैस डिटेक्टर होना चाहिए। उसके बाद स्पेशल टाइप का गैस डिटेक्टर होता है जिसमें नोजल भी होती है, वो उसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करता है कि गैस को मॉनिटर करता है, होल वॉच जो भी होता है। और इसके अलावा बहुत सारी रिक्वायरमेंट जैसे कि परमिट के साथ टाइप डॉक्यूमेंट होती हैं, कि मेथड ऑफ स्टेटमेंट हो गया, आइसोलेशन प्लान, ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो अपने रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं एज पर परमिट, जो परमिट डिमांड करता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कन्फाइंड स्पेस के मतलब काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी। अगर आपका कोई ऐसा सवाल हो कन्फाइंड स्पेस के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।